आप में से अक्सर लोग जब किसी भी डॉक्टर को चेकअप करवाने के बाद अपने घर वापस आते हैं तो घर वापस आने के बाद सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन कैसे पढ़ी जाए, डॉक्टर ने कौन कौन सी मेडिसिन कितनी स्ट्रेंथ में किस मिकदार में किस टाइम की लिखी हैं वो किस तरह खाई जाएं, डॉक्टर ने टेस्ट लिखे हैं तो कौन कौन से लिखे हैं, कहाँ लिखे हैं, वो कैसे करवाने हैं, और हमारी हिस्ट्री में डॉक्टर ने कौन सी बीमारी लिखी है उसमें डॉक्टर ने और क्या क्या लिखा है। तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है। फिर होता क्या है कि अक्सर लोग अपने किसी जानने वाले फार्मेसी वाले को, किसी फार्मासिस्ट को, किसी डॉक्टर को, किसी दोस्त को, किसी नर्स को, किसी डिस्पेंसर को या किसी भी मेडिकल से रिलेटेड पर्सन को पर्चियाँ व्हाट्सएप कर रहे होते हैं, उनसे पूछ रहे होते हैं कि ये कौन सी दवाई है, इसकी किस तरह डोज लिखी हुई है। तो आज मैं आपको इंतहाई सादा और आसान तरीके से डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पढ़ना सिखाऊंगा और इंशाल्लाह ये 5-6 मिनट की वीडियो अगर आपने देख ली इसके बाद आपको डॉक्टर की पर्ची पढ़ने में कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी। आप खुद से पढ़ सकेंगे कि डॉक्टर ने कौन सी दवा लिखी है, उसकी डोज क्या लिखी है और उसकी मिकदार क्या लिखी है, वो किस तरह से इस्तेमाल करनी है, टेस्ट कौन कौन से लिखे हैं और वो जो मेडिकल के कोड वर्ड्स होते हैं उनका मतलब क्या है और हमारा रिजल्ट क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है, डॉक्टर की डायग्नोसिस क्या है, डॉक्टर ने बीमारी क्या डायग्नोज की है। और उसके बाद डॉक्टर की पर्ची में जितने भी हमारे मेडिकल के कोड वर्ड्स होते हैं ना, मैं आपको सादा आसान तरीक़ों से आसान अल्फाज में बता देता हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह आपको अपनी पर्ची, अपनी दवाई, अपनी मेडिसिन, अपनी बीमारी के बारे में लोगों को व्हाट्सएप पर्चियाँ नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि आप घर में अपनी पर्ची सामने रखेंगे और आप मेरी वीडियो अगर एक दफ़ा देख लें, सेव कर लें, उसके बाद आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो वीडियो निकालें और इसमें से देख लें कि इस वाले लफ्ज़ का क्या मतलब है। सबसे पहले शुरू करते हैं। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले तो आपकी एक पर्ची बनती है, उस पर नाम वगैरह लिखा होता है, ये तो एक रूटीन प्रैक्टिस है, उस पर नाम वगैरह लिखा होता है। उसके बाद आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अब डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर आपकी प्रेस्क्रिप्शन शुरू कैसे करता है, वो नाम के साथ आपके बिल्कुल जो लेफ्ट साइड वाला कोना होता है ना, नाम और डेट तो पहले से लिखी आ गई, एज भी आपकी पहले से लिखी आ गई, नहीं तो डॉक्टर लिख देता है। इसके बाद डॉक्टर लिख सकता है जी S/S का क्या मतलब है, इसका है जी साइन एंड सिम्टम्स। फर्ज करें एक पेशेंट जाता है जी, वो कहता है जी मेरे सर में दर्द है, मेरे जिस्म में दर्द है, मुझे वोमिट हो रही है, मुझे बुखार है, मेरी आइज़ जल रही हैं, मेरा पेट सही नहीं है, मेरा मैदा सही नहीं है, मुझे गैस का मसला है। तो ये सारी चीज़ें जब वो बता रहा है तो ये उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, यानी S/S अगर डॉक्टर ने लिखा है तो इसका मतलब है साइन एंड सिम्टम्स, वो आगे लिख देगा। उसके बाद क्या होगा जी, जब डॉक्टर आपकी बातें सुन लेगा तो या तो उसने स्टाफ नर्स रखी होगी या डिस्पेंसर रखा होगा या वो खुद से आपके वाइटल्स चेक करेगा। तो वाइटल्स के लिए क्या लिखेगा, वो वाइटल्स के लिए अक्सर डॉक्टर लिखते हैं V/S या V_S या VS, वाइटल एंड साइंस, ठीक है, या उसमें V भी लिख देते हैं, सिर्फ कुछ भी लिखा जा सकता है, तीनों चारों अल्फाज में से कोई भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अब वाइटल्स में क्या क्या आ जाता है जी, वाइटल्स में अगर वो लिखते हैं B का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। अगर वो वहाँ पे लिखते हैं T का मतलब होता है टेम्परेचर। अगर वो लिखते हैं R का मतलब होता है रेस्पिरेशन रेट, आपका जो रेस्पिरेशन का रेट है, जो तादाद है, वो उसको लिखते हैं, उसका मतलब होता है, उसका लिखते हैं RR। उसके बाद वो लिख सकते हैं जी HR का मतलब होता है हार्ट रेट, आपका दिल कितनी दफ़ा धड़क रहा है, तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद वो लिख सकते हैं जी PR। ये लाजमी नहीं कि हर डॉक्टर ये सारी चीज़ें लिखे, नहीं भी लिखते, आजकल तो बहुत कम लिखते हैं, लेकिन मैं आपको सारे अल्फाज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि अगर इनमें से कोई लफ्ज़ लिखा होगा तो वो क्या होगा। उसके बाद लिखा होता है जी PR का मतलब होता है पल्स रेट, यानी आपके नब्ज़ के धड़कने की रफ्तार के 1 मिनट में आपका पल्स रेट क्या है, आपकी नब्ज़ कितनी दफ़ा धड़क रही है। ये डॉक्टर ने लिख लिया। लिखने के बाद अब जब उसने ये सारी चीज़ें लिख ली तो अब डॉक्टर आता है पर्ची के दूसरी तरफ। इसमें दो चीज़ें हैं, या तो डॉक्टर पर्ची के दूसरी तरफ आने से पहले आपकी इन्वेस्टिगेशंस लिखेगा। पाकिस्तान में ये दोनों तरीक़ेकार होते हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन लिखेगा, इन्वेस्टिगेशन से मुराद हैं लैब टेस्ट। अगर उसे आपकी साइन एंड सिम्टम सुनने के बाद महसूस हुआ है कि उसने आपके को टेस्ट करवाने हैं, उसने आपका अल्ट्रासाउंड करवाना है, उसने आपकी ECG करवानी है, उसने आपकी लेबॉर्ट्री करवानी है, तो वो उसी साइड पे नीचे लिखेगा ADV,
ADV मतलब एडवाइज्ड, मतलब डॉक्टर एडवाइस कर रहा है। वो ADV के नीचे अब वो अपने टेस्ट लिखेगा। अगर वो लिखता है BSR तो ब्लड शुगर रैंडम, BSF है तो ब्लड शुगर फास्टिंग। फास्टिंग और रैंडम का भी आपको पता है, फास्टिंग क्या होती है और रैंडम क्या होती है। जिन लोगों को नहीं पता, फास्टिंग का मतलब है कि आप अगर नाश्ते से पहले खाली पेट करवाते हैं तो उसे ब्लड शुगर फास्टिंग कहते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट भी उसी का होता है। और अगर आप खाना खाने के बाद करवाते हैं तो BSR ब्लड शुगर रैंडम। उसके बाद अगर वो ECG लिखना चाहेगा तो ECG डेफिनेटली, वो सारे आप समझते हैं। उसके बाद अगर ADV एडवाइस के नीचे उसने लिख दिया है USG, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अल्ट्रासाउंड। उसके बाद अगर उसने लिख दिया है CBC, ये एक ब्लड टेस्ट है। CBC क्या है जी? CBC है कंप्लीट ब्लड काउंट। इस तरह मैं अब आपको टेस्टों के नाम बताता जाऊँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। वो कुछ भी लिख सकता है, वो CBC लिख सकता है, वो PCR लिख सकता है, वो यूरिन CE यानी यूरिन का जो है वो कंप्लीट एग्जामिनेशन लिख सकता है। ब्लड CE भी लिखा जा सकता है, लाजमी नहीं वो CBC लिखे, ब्लड CE भी लिख सकता है यानी ब्लड कंप्लीट एग्जामिनेशन। तो इस तरह वो एडवाइज्ड के नीचे, ADV के नीचे आपकी जो भी इन्वेस्टिगेशंस करवाना चाह रहा होगा तो वो सारी इन्वेस्टिगेशंस के बारे में लिख देगा। अब इसके बाद आ जाता है जी प्रेस्क्रिप्शन लिखना। अगर तो डॉक्टर को लगेगा कि आपको अभी दवाई दे देनी चाहिए और उसके बाद ये रिपोर्ट्स करवा के आपने हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद चेक करवाने आना है, तो वो आपको इसके बाद दवाई लिखना शुरू कर देगा। कुछ डॉक्टर्स ये भी होते हैं, वो कहते हैं ये आपने टेस्ट करवा के आए उसके बाद दवाई लिखेंगे। चलें, टेस्ट अगर आपके हो गए या अभी नहीं भी हुए, अब आते हैं हम पर्ची के दूसरे सेक्शन पे कि प्रेस्क्रिप्शन की इस साइड पे जहाँ पे आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दवाई लिखी होती है, वो कैसे लिखी जाती है और उसमें क्या क्या लिखा जा सकता है और उसकी डोज कैलकुलेट कैसे करते हैं। आपको क्या समझ आएगी, कैसे समझ आएगी कि डॉक्टर ने आपकी कौन सी दवाई की क्या डोज लिखी है। डॉक्टर सबसे पहले आपकी बीमारी के अकॉर्डिंगली जो भी मेडिसिन लिखेगा, मैं एक पैटर्न बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल उसने 6 दवाइयाँ लिखी हैं, कोई भी लिख दी हैं, तो मैं आपको समझाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिख के उसका वो बता देता हूँ। सबसे पहली फ़र्ज़ करें उसने दवाई एक लिख दी है, कोई भी एंटीबायोटिक लिख दी है, कुछ भी लिख दिया है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले वो उसको लिखेगा। फ़र्ज़ करें उसने लिख दिया है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये मैं इसका जो है वो फार्मूला लिख रहा हूँ। इसका कोई भी ब्रांड हो सकता है, सिप्रो में नोविजेट भी लिख सकता है, सिप्रोक्स भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, वो सिप्रोक्सन भी लिख सकता है, कोई भी दवाई जो है वो लिख सकता है। तो जब वो लिखेगा उसके आगे उसकी स्ट्रेंथ लिखेगा। अब वो 250 या 500 mg उसकी जो भी स्ट्रेंथ होगी वो आपके डॉक्टर को पता है, तो वो उसके आगे उसकी स्ट्रेंथ लिखेगा। स्ट्रेंथ लिखने के बाद आगे लिखेगा mg, मिलीग्राम्स। अच्छा, ये उसने दवाई का नाम और स्ट्रेंथ लिख दी। उसके बाद डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर लिखते हैं 1+1 यानी 1+1। 1+1 का मतलब होता है सुबह शाम। इस दवाई में हमने 12 घंटे का वक्फा देना होता है, ठीक है। कुछ डॉक्टर इसका लिख देते हैं 1 और आगे वो लिखते हैं जनाब BD। अब BD का क्या मतलब होता है? अब BD आम बंदे को तो नहीं पता कि BD का क्या मतलब होता है। अब जब वो BD का लिखेगा ना, मैं आपको आपके सादा अल्फाज में समझा रहा हूँ। BD का लिखेगा तो BD का मतलब होता है ट्वाइस इन अ डे, यानी सुबह शाम। वही 1+1 वाला फार्मूला हो गया। अगर वो कोई और दवाई लिखता है, दूसरी दवाई लिखने के बाद वो उसके सामने लिख देता है जी, अब आपको अगर वो लिखेगा BD तो आपको समझ आ गई। और नीचे वाली दवाई के साथ लिख देता है जी OD। OD का क्या मतलब होगा? वंस इन अ डे, वंस अ डे, एक रोज़ाना। OD का मतलब हो गया वंस इन अ डे या वंस अ डे या वंस डेली, यानी एक गोली रोज़ाना। अब आप समझ गए 1+1 सुबह शाम, या BD लिखा होगा तो वो भी सुबह शाम। अगर OD लिखा होगा तो एक रोज़ाना, वंस अ डे, वंस इन अ डे, वंस डेली, या फिर वो क्या लिखेगा? वो लिखेगा 1 लिख के लिख दे, आगे डेली लिख देगा, यानी एक रोज़ाना। टाइम कोई भी वो आपको बता देगा स्पेसिफिक, अगर खाली पेट है या खाने के बाद। फिर क्या होगा? उसने तीसरी दवाई लिख दी जी। तीसरी दवाई के बाद वो लिखेगा जी, फ़र्ज़ करें उसने लिख दिया है जी BD का आपको पता है, OD का आपको पता है, उसमें उसने लिख दिया TDS। अब कंफ्यूज हो गया कि हमें BD का भी पता चल गया, OD का भी पता चल गया, तो ये TDS क्या है? TDS का मतलब होता है 3 टाइम इन अ डे, थ्राइस इन अ डे, या 3 इन अ डे, यानी कि आपने वो दवाई 3 टाइम खानी है, सुबह दोपहर शाम। और जो 3 टाइम खानी होती है उसमें यूजली 6 घंटे का वक्फा रखते हैं,
सुबह दोपहर शाम 3 गोलियां एक दिन में, वो 1+1+1 भी लिख सकता है, वो TDS भी लिख सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि 3 गोलियां रोज़ाना। अच्छा, ये आपको समझ आ गई। अगर उसने 1+1 लिखा है, 1 डेली लिखा है। अब उसने चौथी दवाई नीचे लिखी, चौथी दवाई के नीचे उसने लिख दिया जी QID। अब आप परेशान हो गए, OD का भी पता चल गया, BD का भी पता चल गया, TDS का भी पता चल गया, ये QID की है। QID अगर किसी दवाई के साथ लिखा हो तो वो आपने 4 दफ़ा खानी है, ठीक है, 4 टाइम इन अ डे। QID ये जो है ये कोड वर्ड समझ लें, या ये डॉक्टरी ज़बान समझ लें, ये मेडिकल के साइंस समझ लें। इसका मतलब जो होता है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। QID लिखेगा तो इसका मतलब है आपने दिन में 4 दफ़ा खानी है, 4 टाइम इन अ डे, 4 दफ़ा, सुबह दोपहर शाम और फिर रात। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने कोई नीचे एक टैबलेट लिखी है, और टैबलेट लिखने के बाद उसके सामने ना OD लिखा, ना BD, ना TDS, ना QID, उसने लिख दिया जी HS। अब आप परेशान हो गए कि HS क्या है। तो HS मतलब होता है आवर ऑफ स्लीप, यानी आप जो है ये दवाई सोने से पहले, सोते वक्त खाएंगे। HS वाली दवाई हमेशा रात में खाई जाती है, जब आप सोने लगते हैं, सोने से पहले। अब आपने OD समझ लिया, BD समझ लिया, TDS समझ लिया, QID समझ लिया और HS समझ लिया। पाकिस्तान में तो कम लिखा जाता है, लेकिन कुछ डॉक्टर BBF भी लिखते हैं। अगर किसी दवाई के साथ BBF लिखा हो, ये अक्सर मैदे वाली दवाइयों के साथ लिखा जाता है, तो इसका मतलब होता है बिफोर ब्रेकफास्ट। ठीक है, BBF अगर लिखा हो तो बिफोर ब्रेकफास्ट, ये भी ज़हन में रख लीजिए। उसके बाद जी ये होगी दवाइयाँ, उसकी स्ट्रेंथ। अब वो जो दवाइयाँ डॉक्टर ने दी हैं वो टैबलेट्स हैं, कैप्सूल हैं, इंजेक्शन हैं, सिरप हैं, उसका क्या होता है जी। अगर CAP लिखा होगा तो कैप्सूल है, ये आप सबको पता होगा। TAP लिखा होगा तो टैबलेट है, SYP लिखा होगा तो सिरप है, और अगर ING लिखा होगा तो इंजेक्शन है। कोई डॉक्टर सिर्फ I भी लिख देते हैं, ठीक है, ये भी आप सबको पता होगा। अब इससे अगली चीज़ पे आ जाते हैं जो आप लोगों को पता शायद ना हो। अगर किसी डॉक्टर ने इंजेक्शन लिख दिया है, ठीक है, टीके भी लिखे जाते हैं। अब दवाइयों का तो आपको समझ आ गया। अगर इंजेक्शन लिख दिया है और इंजेक्शन के सामने लिख दिया है जी IV, इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब होगा कि इंट्रावीनस, वेन में लगना है, रग के अंदर लगना है, गोश्त में नहीं लगना, वेन के अंदर। ठीक है, अब वेन में भी 2 तरह के लगते हैं, एक वो IV लिख देते हैं और आगे लिखा होता है IV स्टेट। IV स्टेट का मतलब होता है कि ये अभी लगना है। स्टेट किसी भी टैबलेट के सामने, इंजेक्शन के सामने, या किसी भी चीज़ के सामने लिखा होगा तो वो इमीडिएटली, इट मीन्स कि वो उसी वक्त लगनी है, वंस डोज है वो। ठीक है, अक्सर अस्पतालों में जाते हैं तो एंटीबायोटिक का शॉट जो है वो स्टेट दे दिया जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर उसके सामने लिखा है IVOD तो आपको समझ आ जाएगी कि एक रोज़ाना। IVBD सुबह शाम, TDS सुबह दोपहर शाम, लेकिन IV वेन में। अगर वही डॉक्टर उस मेडिसिन के सामने लिख देता है जी IMBD, I/MBD, तो फिर क्या होगा। इसका मतलब होगा इंट्रामस्कुलर। मस्कुलर मतलब मसल्स में। अब 2 जगह पे लगता है, या डेल्टॉइड मसल में लगता है, लेकिन यहाँ पे रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे चांसेस होते हैं कि खुदा न खासा थोड़ी सी भी गलती होगी तो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, या वो फिर लगता है आपके आमतौर पे कूल्हे में लगाया जाता है, हिप्स में लगाया जाता है। अच्छा जी, ये IM और IV का कॉन्सेप्ट हो गया। एक और चीज़ भी लिखी होती है। फ़र्ज़ करें कोई टीका लिखा और डॉक्टर ने उसके सामने लिख दिया IG, I/G, ये कहाँ लगेगा। ये भी होता IM ही है, ये भी आपके हिप्स में ही लगता है। इंट्राग्लूटियल यानी आपके हिप्स में लगेगा। वो स्पेसिफिक कर देता है कि कहीं यहाँ ना लगा दिया जाए। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब अगर किसी डॉक्टर ने लिखा हुआ है इंजेक्शन, आगे IV, आगे BD, यहाँ तक आपने समझ लिया। आगे उसने लिखा हुआ है एक E लिख के उसके ऊपर लकीर डाल देता है, ठीक है, और आगे वो लिख देता है NSRL, यानी वो ड्रिप का लिख देता है। तो क्या मतलब होगा, सुबह शाम उस ड्रिप के अंदर डालना है, उस ड्रिप के साथ देना है। या दूसरा तरीका वो लिख देता है डाइल्यूटेड इन 5 cc वाटर। इसका क्या मतलब हुआ कि वो 5 cc 10 cc जितने वाटर में लिख रहा है, या NS मतलब नॉर्मल सलाइन उसमें लिख रहा है, उसके साथ वो डाइल्यूट करके लगाना है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया।
अब आपको एक आखिरी बात बताता हूँ। अगर किसी दवाई के सामने, दवाई का नाम लिखा और उसके सामने लिखा हुआ है SOS, SOS का क्या मतलब होता है कि वो दवाई आपने रूटीन में नहीं खानी, वो हस्बे ज़रूरत खानी है। व्हेन नीडेड, जब आपको ज़रूरत होगी तब खानी है। फ़र्ज़ करें आपको अभी दर्द है, आप कहते हैं जी कभी कभी दर्द होता है, तो वो क्या करता है, एक पेन किलर लिख देता है और उसके आगे वो SOS लिख देते हैं। SOS का मतलब है हस्बे ज़रूरत, जब आपको ज़रूरत होगी आप इस दवाई को खा सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट वर्जन मैंने आपको बता दिया। अब ये आप अपने पास बेशक वीडियो सेव कर लें या ये लिख के रख लें या इसको समझ लें कि अगर डॉक्टर ने ये सारी चीज़ें भी लिखी हुई होंगी ना, तो आप पढ़ लेंगे कि उसने टेस्ट कौन सा एडवाइस किया है, उसने आपकी सिम्टम्स क्या लिखे हैं, उसने आपकी बीमारी डायग्नोज करके क्या लिखी है, उसने आपको दवाई कौन सी लिखी है, कितनी स्ट्रेंथ में लिखी है, टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, इंजेक्शन में से क्या लिखा है, उसकी डोज क्या लिखी है, उसकी स्ट्रेंथ क्या लिखी है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको उसकी सारी कंप्लीट समझ आ जाएगी। अगर इसके बावजूद भी कोई सवाल हो या किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका भी इंशाल्लाह आपको जवाब दे देंगे। और इस किस्म का कोई भी टॉपिक जिस पे आप मेरी वीडियो देखना चाहें तो ज़रूर हमें सजेस्ट किया करें। इंशाल्लाह हम उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे ताकि आपको वो इशू मुकम्मल तौर पर समझाया जा सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसी मज़ीद वीडियोज़ भी देख सकें। बहुत शुक्रिया।